कि परमेश्वर के अनुग्रह कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे समय पर हम अपनी ज़िंदगियों में इस तरीके से सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी परमेश्वर क्या चाहता है या परमेश्वर क्या पसंद करते हैं हमारी ज़िंदगी से, और हमेशा यही सोचते रहते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कैसे भी हो, हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये हमेशा हमें विचार करना चाहिए। हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं। हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, अच्छे मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए हमें हर एक आवश्यकता चाहिए। ये सब एक हमारी आशीष है, या जो हम चाहते हैं परमेश्वर हमें दें, ये हम हमेशा पसंद करते हैं और यही हम हमेशा आग्रह भी करते हैं। जब मैं इस बात पर मनन करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, वाई डिड गॉड क्रिएट अस, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, तो हमेशा मेरे मन में यही एक विषय या ये एक बात आती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रतिबंधित कर सके। Man was created from the beginning in God's image that he might image God's glory forth. प्रभु की महिमा वो आगे प्रकट करें। इसके लिए चाहूँगा एक वचन हम पढ़ें, और वो हमारा मूल वचन नहीं है, लेकिन उस वचन को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उस वचन में एक खास बात मैं चाहता हूँ हम ध्यान दें, और वो यशायाह नबी की पुस्तक में है। बल्कि परमेश्वर उस वचन से हमसे एक बात जस्ट पढ़कर आगे हम मेनली मुख्य वचन पर जाएंगे जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और मैं चाहूँगा कि हम ध्यान दें कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे से क्या पसंद करता है। लेकिन आज इसके साथ साथ हम कुछ सवालों का जवाब भी पाएंगे जो बहुत सारे लोग मेरे से करते हैं या कई लोग आपस में करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके हम 43 चैप्टर 43 वर्सेस 6 and 7 6 और 7 आयतें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके जब हम पढ़ते हैं 43 अध्याय उसके 6 और 7 आयत। अगर किसी को मेरे से पहले मिल गया तो पढ़ सकते हैं, नहीं मिला तो मैं पढ़ूँ। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन। मेरे को ये आयत पता था, बट मैं इसको खोज कर रहा था तो पता लगा पुराने नियम में इसका जिक्र है। एक और जगह पर हम ये पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी उसके मतलब उसकी खुशी के लिए बनाया। दो बातें हैं, एक उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, दूसरा उसने हमें इसलिए बनाया, इसलिए रखा है ताकि वह हमसे खुश हो सके। फॉर हिज प्लेजर वी आर क्रिएटेड, ऐसे वचन में लिखा है, वी आर क्रिएटेड फॉर हिज प्लेजर। जब हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु ने मुझे इस संसार में, मुझे इस पृथ्वी पर क्यों रखा है, ये मुझे क्यों सिरजा है, हम कई बार इस बात को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। और आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ वो जिंदगी, वो जीवन जो परमेश्वर को महिमा देता है या परमेश्वर के प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, 1 Corinthians chapter 10 सुपरिचित एक अध्याय है और सुपरिचित एक आयत है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और सबको ये आयत बहुत पसंद है। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 10 10 अध्याय और
उसका जो 31 आयत है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वर्स 31 आई विल रीड टू यू। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 आयत, चैप्टर 10 वर्स 31। उसमें इस प्रकार लिखा है हिंदी भाषा में, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा करना है, जिंदगी जो परमेश्वर की महिमा करता है, लाइफ दैट ग्लोरीफाइज गॉड। मेरे प्रियो, इस आयत में हम देखते हैं पौलुस प्रेरित कलीसिया को सिखाता है या ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवनों से प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब महिमा क्या है? महिमा किसी के बारे में कोई बात कहना या कोई तारीफ कहना जिससे उसकी प्रशंसा होती है। ग्लोरी इज स्पीकिंग ऑफ समथिंग और समवन दैट इज वर्दी ऑफ प्रेज एंड एक्सल्टेशन। उसको बढ़ावा देते हुए, उसके बारे में बढ़िया बोलते हुए कहना महिमा है। परमेश्वर को महिमा देना ये जानते हुए कि वो ही एक योग्य, वो ही एक लायक है और उसको वो करना हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। भजन संहिता 29 उसके 1 और 2 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा कहाँ, यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करके आए, परमेश्वर हमसे बात करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया, आपकी बीमारियों को चंगाई दिया, आपके मुश्किलात हालात में से आपको निकाला, आपके तंगी और आपके तकलीफों में से परमेश्वर ने आपको शांति, आपको इत्मीनान, आपको छुटकारा दिया। आपके मांगने से बढ़कर, आपके चाहने से भी बढ़कर आपको अत्यंत ज्यादा उसने आशीष दिया, आपके सोच विचार से भी बढ़कर। मुझे वो आयत बहुत पसंद है। मैं पिछले दिनों में किसी और को भी वो कोट करके बता रहा था, जब वो, या मैं उनको बताया, जब वो कह रहे थे आपने मेरे लिए इतना क्यों सोचा, तो मैं उनको वो आयत लिख के भेज रहा था। वो आयत क्या था? वो आयत जिनको भेजा मैं उनके वहां से निकाल के मैं आपको भेज देता हूँ, है ना। इसमें इस प्रकार लिखा है कि, हाँ जी, इफिसियों 3:20 और 21 आयत। इफिसियों 3:20 और 21 आयत कईयों को पता होगा क्या लिखा वहां पे। इफिसियों 3:20 और 21 आयत वहां पे हाँ जी, वो ऐसा सामर्थी है, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। There is a power which is working inside you. आपके अंदर एक सामर्थ्य परमेश्वर ने डाला है, उसके द्वारा वो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे मांगने, हमारे विचार करने से भी अधिक ज्यादा। हालेलुया। सो आज प्रभु पर विश्वास करने वाले, कलीसिया के साथ जुड़े हुए मसीह के विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपके अंदर जो है, जो बाहर है, उससे भी बड़ा है। इसलिए अपने जीवनों के द्वारा, अपने शरीरों के द्वारा प्रभु की महिमा बढ़ाई करें। इसलिए हम ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को भाता हुआ है। प्रभु हमारी महिमा, वो योग्य उस महिमा की। प्रभु महिमा चाहता है और वो लायक है, और एक विश्वासी होते हुए हमें उसकी महिमा बढ़ाई करना चाहिए, चाहे हम अपने होठों से करें, चाहे हम अपने जीवनों से। He deserves glory. He desires glory. Glory is due unto him. We need to give him glory. हमें उसको महिमा देनी है। कैसे दे सकते हैं महिमा? यहाँ पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पत्री में वापस आते हैं। बहुत अच्छी बात है और सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ खाने पीने की बात की गई है ना। और सबसे ज़्यादा तकलीफ लोगों को खाने पीने भी होती है, ये खाएं, ये ना खाएं, कैसे खाएं, कौन सा खाएं। लेकिन इसमें काफ़ी बातें इंक्लूड है, इसलिए सिर्फ खाने पीने वाले ना सोचें, क्योंकि वहाँ पे जिक्र खाने पीने का। तो क्या पढ़ा हमने? सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो
चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो याद रखें एक नाप है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। देयर इज अ गॉज which is applied to life. You understand what is gauge? गॉज एक ऐसा उपकरण है जिसको इस्तेमाल कर कर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ जी, जैसे मिस्त्री लोग लगाते हैं एक मीटर, उनके पास एक फुट्टा सा होता है और वो देखते हैं इंच टेप ही सब नहीं, वो गॉज कुछ और होता है जिसमें वो एक मीटर सा लगा थोड़ा पानी होता है। ये राज मिस्त्रियों के पास देखा जाता है जब वो मकान बनाते हैं, लेवल चेक करते हैं उसको, लेवल देसी भाषा में लेवल बोलते हैं। ये साहब मकान बना रहे हैं, इनके बार बार देखते जाते हैं और कि वो लेवल लगा के देखते हैं हाँ जी दीवार सही है, वो है कि नहीं। मुझे इसलिए याद है हम आपके घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब लेवल लगाए जाते, क्यों लगाया जा रहा है? वो सही है उत्तर। जो प्रभु को महिमा देने वाले जीवन है उसमें एक लेवल, एक नापदंड जो प्रभु के वचन में दिया है उस पर मैं चाहता हूं हम ध्यान दें। यहाँ पे 23 आयत से इस आयतों को पढ़ेंगे। उस 23 आयत में 2 बारी पौलुस प्रेरित बोलता है। 23 आयत में क्या 2 बारी बोलता है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं। 2 times it is repeated. All things are lawful, all things are lawful. 2 बार जिक्र है। मतलब हिंदी में सब बातें उचित हैं, फिर दोबारा दोहराया उसी आयत में सब बातें उचित हैं। जब वचन में कई बातों को दोहराया गया है तो थोड़ा ध्यान दो, प्रभु हमें बार बार उस बात को कहना चाहता है। जैसे आज सुबह भजन संहिता विजय पास्टर ने बोला, बाद में उसको रिपीट किया राहुल ब्रदर ने कि 3 बार ही एक बात को जिक्र किया है, और वो ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर उसका मुख का प्रकाश। क्योंकि मैं भी उस आयत पर बार बार मनन कर रहा था। वाई आसाफ इतना दुआ कर रहा है, प्रभु कह रहा है मैं त्यों का त्यों कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मुख को प्रकाशित कर सकता हूँ। हालेलुया। सो आज सुबह जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं। फर्स्ट थिंग, देयर इज अ गॉज अप्लाई टू आवर लाइफ। हमारे जीवन का एक माप, एक लेवल चेक किया जाता है। कैसे? पहली बात वो क्या है? हो सकता है हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र हैं जिसमें सही गलत हो। 2 तरह के लेवल होते हैं, एक लेवल नीचे वाला, एक लेवल और लेवल नीचे हो सकता है। पहली बात, क्या ये उचित है? 2 बार ही दोहराया गया, इज इट लॉफुल, इज इट एक्सपीडियंट, क्या ये उचित है कि नहीं। इसका मतलब उचित होने का मतलब क्या है? जब कुछ भी उचित नहीं है, एक विश्वासी के लिए उचित बातें कौन से हो सकते हैं? हाउ कैन वी ग्लोरीफाई गॉड, कैसे हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं? पहली बात ध्यान देना है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने बाल लंबे किए, क्या प्रभु इसमें आशीष देता है? मैंने कपड़े फटे हुए डाले या फाड़ के डाले, प्रभु इसमें उचित रहता है कि नहीं? तो पहली बात ध्यान रखना है, क्या मेरे एक्शन से, मेरी जिंदगी से, मेरे जिंदगी के चाल चलन से क्या है? आत्मिक लाभ है कि नहीं? इज देयर स्पिरिचुअल बेनिफिट आउट ऑफ माई लाइफ? उचित होने का मतलब क्या है? क्या मेरी जिंदगी से उचित बातें हैं? जब जीवन के कुछ ऐसे मतलब अंधेरे वाले मार्ग में आते हैं या ऐसे ग्रे एरियाज बोला जाता है जिसमें कई दुख, क्लेश, मुश्किल हालात में से हम निकलते हैं, तब हम मसीह को कई बार गलत ठहराते हैं। और ये प्रभु ने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों आ गया, मेरे शारीरिक तकलीफ ऐसा क्यों हुआ, मेरे मानसिक रूप में मुझे क्या हुआ, आर्थिक रूप में ऐसा कैसे हुआ। तब हम क्या करते हैं? तब हम वो काम करते हैं, कई बारी उस समय हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन उस समय एक सवाल होना चाहिए, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ क्या ये उचित है कि नहीं? ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी, बट ये याद रखना है, क्या इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? पहली बात वहां पे 23 में लिखा है, ऑल थिंग्स आर लॉफुल बट नॉट ऑल थिंग्स आर प्रॉफिटेबल। सब बातें उचित है, लेकिन किस बात से लाभ होता है? लाभ किस तरीके से लाभ चाहिए? कैसे लाभ चाहते हैं आप?
आप और मैं हमेशा अपने जीवन में लाभ पसंद करते हैं। स्टॉक मार्केट में लगाने वाले वो हमेशा इस ताक में लगे रहते हैं, कब मेरा जो है मार्केट प्रॉफिट बनाए और मैं अपना शेयर बेचूं। जो गाड़ी चलाने वाले दिन में ये सोचते हैं आज मुझे अपना खर्चा निकालकर मेरा कितना लाभ हुआ। जो दुकान चलाने वाले वो ये सोचते हैं आज जो हमने सामान लगाया उसका खर्चा निकालकर मेरे को कितना लाभ मिला। इसी प्रकार अपने शरीर में, अपने जहन में, अपनी जिंदगी में हम वो कार्य करें जिससे हमें आत्मिक लाभ, आत्मिक उन्नति मिले। हमें शारीरिक नहीं, हमें आत्मिकता उन्नति होनी चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, all things are possible, all things are is all thing lawful, but not that is all things are profitable. सब बातें उचित तो हैं, अच्छा लग रहा है, फिर क्या हुआ, मैंने अगर टी शर्ट पहन लिया तो क्या हो गया। कोई मुझसे पूछता है मैंने अगर टी शर्ट पहन के प्रचार कर लिया तो क्या हो गया। क्यों हुआ प्रचार, आपने किया, प्रचार सुना दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वाइट शर्ट पहनकर, कॉलर वाला शर्ट पहनकर सामने खड़े होकर प्रभु की आराधना में, आप सेवकाई में अच्छा वो देते हैं, तो आप ये शो करते हैं कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है। जो देखने वाले, सुनने वाले, वो प्रॉफिटेबल है। और आत्मिकता में क्या प्रॉफिटेबल है, मेरी तैयारी है। मैंने अपने सफ़ेद शर्ट को धोया, मैंने विस्त्री किया, मैंने तैयारी की, मैंने संभाल के रखा। जितने ऑफिशियल हैं, मार्केटिंग वाले, जब वो किसी से मिलने जाते हैं या फिर वो किसी बड़े ओहदे में होते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, वो कोट पैंट पहन के क्यों जाते हैं। यहाँ कोर्ट में जब आप जाते, वकील हमेशा काले कपड़े, काला कोट और वाइट शर्ट क्यों पहनते हैं। उनका एक यूनिफॉर्म है, क्यों पहनते हैं। यूनिफॉर्म है इसलिए पहनते हैं, वो उनका आइडेंटिटी है और उनकी तैयारी है कि वो उस पोशाक में, उस ड्रेसिंग से वो अपनी तैयारी को दर्शाते हैं। हम जब प्रभु के सन्मुख आते हैं, मेरे प्रियो, आत्मिकता में क्या हमारी तैयारी है। हम ज़्यादातर अपने जीवनों को दुनिया में जो चलता है उससे करते हैं, हमारे अंदर आत्मिक बातें ध्यान नहीं देते। इसमें आत्मिक उन्नति क्या है मुझे ध्यान नहीं देते, मुझे शारीरिक उन्नति है। मेरे प्रियो, अगर आप शरीर के लिए जी रहे हैं, कई लोग मेरे मजाक उड़ाते थे पहले, मुझे इसको कहने में कोई हर्ज नहीं, खाने के लिए जीता है। मतलब खाना इतना पसंद करता था और आज बस हो गया कि सारा प्रभु ने खिलाया सब कुछ। आज हम भी, कई लोग, हम में से बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा शरीर के लिए जीते हैं, इतना खा लेंगे, कहाँ तक खा लेंगे। ऐसी फॉर एग्जाम्पल बहुत सी बातें हैं। उदाहरण के रूप में, ना सिर्फ खाने की बात, आप जिंदगी में कितना को पहन लेंगे, कितना को सज लेंगे, कितनी गाड़ियां ले लेंगे, कितना मकान बना लेंगे। सो यू शुड लव योर सोल मोर देन योर बॉडी। अपने प्राण को, अपने आत्मा को अपने शरीर से ज्यादा पसंद कर। दूसरी बात, सब बातें उचित है, ये एक माप। दूसरा, क्या ये शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद मतलब क्या इससे मेरे जीवन बढ़ रहा है कि नहीं। इज इट एडिफाइंग माई लाइफ, मेरे जीवन में क्या एडिफिकेशन हो रहा है कि नहीं। मैं आते हुए जल्दी जल्दी इस बात पर सोच रहा था, हम जो कार्य करते हैं क्या हमारे जीवन में उससे क्या उन्नति होती है। वेदर आई एम बिल्डिंग माई लाइफ, व्हाट वे वी बिल्ड आवर लाइफ, किस प्रकार मेरी जिंदगी में मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मेरे जीवन में बढ़ोतरी हो रही। 2019-20 में प्रभु के दास ने मेरे से बात किया, तुम अपने जीवन को कितना बिल्डअप किया है, वाकई में कुछ आगे बढ़े हो कि अभी भी वहीं पे हो, क्या एक्स्ट्रा किया, बिल्डअप किया। हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन से बहुत संतुष्ट मतलब ये नहीं कह रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा उस जगह पर बैठे हैं, ठीक है हम बढ़िया बढ़िया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं घर बना लिया, ठीक है, मैंने शादी कर लिया, बस ठीक, मैंने नौकरी कर लिया, बस ठीक। आप प्रभु के लिए क्या और करते हो, ये ध्यान रखें। तो बिल्डिंग योरसेल्फ, जो ये वर्ड है एडिफाइंग, ये 23 आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है,
परंतु सब बातों से उन्नति नहीं है कि ये ध्यान है। सब बातें उचित है, लेकिन किस बात से उन्नति होनी चाहिए ये ध्यान रखें। आज जब हम आत्मिक उन्नति की बात करते हैं, एक कलीसिया मान लीजिए, एक एवरेज कलीसिया जहाँ 200 लोग आते हैं, आज कलीसिया में भरे हुए हैं, मान लीजिए 25 लोगों को देख सकते हैं, थोड़ा बोझ नहीं है। ये अधिकतर एक रिसर्च निकाला गया। When there is a church of 200 average, 20 या 25 people are very good energetic, और बाकी जो 20-25 लोग हैं ध्यान रखते हैं, पास्टर जी कौन सा पर्दा, पास्टर जी सफाई करना है, पास्टर जी आप प्रेयर करवाना है, पास्टर जी बाइबल स्टडी होना चाहिए, पास्टर जी मुझे बताओ सेवा क्या है, तो ध्यान दो। बाकी कुछ लोग चलो आए तो हैं, कुछ करना है, ऐसा भी है। और ऐसे लोग फिर कुछ साल बाद, 5 साल 6 साल बाद पीछे हटते रहते हैं और वो चले जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु की सेवा में लगे रहना, जिसकी रुचि नहीं है वो जीवन को निर्माण नहीं करता। Those who have no interest about prayer, about word of God, they are not building their lives. वो अपने जीवन को नहीं निर्माण करते। प्रभु परमेश्वर हमें इस बात से सिखाता है कि हम अपने जीवन का मापदंड करें। दूसरी बात, ना सिर्फ मापदंड करें। अभी हम इन सवालों के जवाब पर आते हैं जो 10वें अध्याय में। दूसरा जो हिस्सा है, सेकंड थिंग, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन है जिसको लेकर चलना। एक तो मापदंड है, दूसरा एक मार्गदर्शन है। देयर इज अ गाइड विच शुड बी अडॉप्टेड इन आवर लाइफ। मार्गदर्शन मतलब एक निर्देश, एक दिशा लेना चाहिए जो मेरे जीवन में चलना चाहिए। वो कैसे दिशा होना चाहिए? कौन है हमारा मार्गदर्शक? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। इस कलीसिया के शुरुआत में, आरंभ में मेरे साथ सेवा में अंकल मार्टिन लॉयल होते थे। मैं उनको बड़ा याद करता हूँ। मार्टिन लॉयल अंकल हमेशा मुझे, जब हम प्रचार करने सेवा के लिए जाते हैं, हमेशा एक बात बोलते थे, और वो ये इस बात को हमेशा दोहराते थे, ये कहते हुए कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता यीशु ਨੂੰ क्यों प्रभु ने भेजे इस धरती उत्ते? जे यीशु मसीह क्यों रहंदे? पंजाबी बोलते, उर्दू बोलते थे, फारसी बोलते थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते थे, हिंदी बोलते थे, इतना अच्छा सेवा में। और बुजुर्गी के समय पर मेरे साथ सेवा में उन्होंने मदद किया। 84 साल, he was 84 years, हाँ जी, उस समय है ना। तो 87 एज के थे, 87 साल की उम्र के थे जब वो हमारे साथ जुड़े। और वो प्रभु में सोने से पहले, विश्राम करने से पहले उन्होंने इतनी सेवा की। और जब वो जाते थे घरों में खड़े होकर बोलते थे, यीशु इस करके आए क्योंकि कोई ये ना कह सके कि असी कर नहीं सकते। यीशु इसलिए आए कि कोई ये ना कहे कि मैं कर नहीं सकता। तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आना और यीशु मसीह का जीवन जीना और हमें सिखाना किस लिए था? कि हम प्रभु की महिमा कर सकें। सो कौन है जो हमारा मार्गदर्शक? यीशु मसीह। उसके अलावा, उसके सिवाय कोई भी हमारा मार्गदर्शक नहीं। लेकिन उसने हमें एक सिखाया है लाइफ में कैसे करना है। मेरे प्रियो, हम पहली बात 24 आयत में पढ़े, 10 की 24 में क्या लिखा है? कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे परंतु और। ये यीशु मसीह ने सिखाया। किसी और ने इस पृथ्वी पर, इस संसार में नहीं सिखाया, यीशु ने सिखाया। अपनों को तो सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मरते समय डाकू से भी उन्होंने प्यार दिखाया, माफ करना सिखाया। एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा भी फेर देना उन्होंने सिखाया। उनके इस प्रेम के, इस जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के द्वारा महात्मा गांधी जी भी बहुत ज्यादा अनुभव को उन्होंने दोहराया। बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने सिखाया निस्वार्थ जीवन जीना। तो मेरे प्रियो, हमारा मार्गदर्शक क्या हमें सिखाता है? निस्वार्थ। मेरी एडिथ नहीं है, एडिथ करके एक औरत थी। उसकी जिंदगी में हमेशा वो औरत दक्षिण, पश्चिम,
या फिर वो पूरब की बात करें, वो हमेशा अपने बारे में रहती थी, अपने छोटी सी दुनिया में रहती थी। इधर देखो तो उसके बच्चे, इधर देखो तो वो अपना घर, अपने परिवार सोचती थी। जैसे आज बहुत सारे माता लोग करते हैं, मेरे बच्चे मेरे परिवार, बस इतने ही। दूसरों के बच्चे दूसरे परिवार चिंता ही नहीं करते। मेरा बच्चा वो सबसे अव्वल होना चाहिए, मेरा बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। देयर इज नो, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे एडिथ की जिंदगी में क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। उसने अपने मतलब पैन केक बनाती, और वो केक बनाते हुए केविन उसका 5 साल का बच्चा, रायन उसका 3 साल का बच्चा, बेटा, दोनों केविन और रायन दोनों लड़ने लगे, केक के ऊपर लड़ने लगे। अब यहाँ पे मम्मी उनको एक शिक्षा, एक पाठ सिखाने के लिए उनको बोला, अगर यीशु यहाँ बैठा होता, वो कहता कि मेरे भाई को खाने देता, मेरे भाई को। उस एडिथ माँ ने, क्योंकि वो एक मसीही थी, एक विश्वासी थी, उसके बाद उसने देखा हमेशा जब खाने बैठते हैं तो क्या हुआ, केविन अपने भाई को बोल रहा, रायन तू यीशु की तरह है, तू मुझे खिला फिर मैं, समझ आए? केविन turned to his younger brother and said, रायन तुम यीशु बन जाओ और मुझे खिलाओ। ऐसे कई परमेश्वर के लोग करते भी हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 4 आए, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 4 आए। हाँ जी, यस, do not merely look out to your own personal interest but also the interest of others। हम निस्वार्थ जीवन जिए तो प्रभु की महिमा होगी। If we live for the interest of others, we will live a glorifying life for God। अगर मैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में इस बात का ध्यान देता हूं कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरों का ध्यान, दूसरों की भलाई देखूंगा, दूसरे उसमें अच्छा है कि नहीं, उस पर ध्यान। अब मुख्य बात आते हैं, इसी 24 के बाद 25 आयतों से जब हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री, उस 25 आयत में आगे क्या पढ़ते हैं, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। मैंने एक पिक्चर भेजी, whatsoever is sold in the shambles, that asking God for conscience sake, eat it। वो जो पौलुस वहां पे एक बात सिखाना चाहता था, यहाँ पे मीट खाने के विषय में, क्या है, मीट खाने के विषय में। और 8वें अध्याय से कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ये सिखा रहे हैं कि मूर्ति पूजा या मूर्ति के सामने रखे हुए चीज़ों को ना खाना या उसके बारे में सिखाया। बट यहाँ पे दिक्कत ये आई कि मार्केट में शैबल्स मीन्स या कसाईयों का दुकान, मतलब उसका है, मार्केट में, बाजार में जो बिक रहा है आप लेके खा लो। उसमें आप सवाल करते रहोगे, ये किसने बनाया, किसने काटा, कैसे काटा, कहाँ से आया, आप कभी भी निष्कर्ष में नहीं पहुंचे। ये मतलब वहाँ पे सिंपल और सरल रीति से बताना है। पौलुस यहाँ पे ये सिखा रहा है, तुम मार्केट से खरीद के लेके आए हो, तुम खा लो, वो मीट है, सिर्फ खा लो, वो परमेश्वर उससे कुछ नहीं आपको कहेगा। लेकिन 27 आयत में यहाँ पे देखो, आगे आप पढ़ना प्लीज है, क्योंकि 26 आयत में उसका एक उत्तर दिया गया। जैसे आंसर 26 में क्या है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें वो किसका है, परमेश्वर। जब परमेश्वर ने सबको पवित्र ठहरा दिया, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, जब
पृथ्वी और जो कुछ है वो परमेश्वर का है। जब हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब उत्पत्ति में जाए, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसने सब कुछ किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए, हमारे लिए बनाया। तो हम जब खाने पीने की बात आते हैं, हम ध्यान रखते जरूर हैं, कोई बात नहीं, रखना चाहिए, लेकिन इतना विवादों में ना फंसे, इतना विवादों में ना फंसे। आपके विवेक में, वचन में क्या लिखा है 25 आयत में? फॉर कॉन्शियस सेक, विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, फॉर कॉन्शियस सेक ईट एनीथिंग दैट इज सोल्ड इन द मीट मार्केट। शैबल्स में जो बिक रहा है, अगर आपका विवेक कर रहा है, आपको विवेक अनुमति दे रहा है, आप खा लो। ठीक है जी, आज इस सवाल का जवाब मिल गया। ये मीट खा सकते हैं, वो मीट खा सकते हैं। अगर आपका विवेक अनुमति दे रहा है, आप जो भी जानवर जो भी पसंद करते हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, आपको विवेक अनुमति कर रहा है, आप खाओ, मुझे उससे कोई हर्ज नहीं। जो आपको उल्टा नहीं काटता वो आप खा सकते हो। बट ध्यान रखो, अगली आयत में 26 आयत के बाद 27 आयत में लिखा है, क्या लिखा है 27 आयत में? यदि अविश्वासी में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाने चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए नहीं खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। ऐसे लिखा है, वही खाओ, नहीं खाओ नहीं लिखा ना, वही खाओ। मैं पिछले दिनों में, पिछले पिछले साल मैं मणिपुर गया था। मणिपुर में खाने को जो भी मिलता है ना, यहाँ कुछ लोगों को पता मणिपुर में क्या मिलता है, जो मेरे सामने बिना सवाल किए, चाहे वो मिर्च था, चाहे वो मीट था, चाहे वो दाल थी, चाहे वो कड़वे लगने वाले पत्ते की सब्जी थी, मैंने खाई। आप वहाँ पे दाल बाटी, मुझे दाल ही चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मतलब सेवा में है तो हम नहीं करेंगे, वचन बताते हैं। सो यहाँ पे क्या है, पौलुस कहता है, अगर तुम्हें बुलाया गया है अविश्वासियों के सामने, तुम खाओ, ईट द मीट ऑफर्ड, डोंट वरी वेयर इट हैज कम फ्रॉम। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो। अब धन्यवाद प्रभु, इसको पाक छू और इसको साफ कर, शुद्ध कर। नहीं, अभी मेरे सामने कुछ सवाल कर सकते होंगे, पास्टर जी इसका मतलब हम वो खा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, हम ये खा सकते हैं, हम वो दे सकते हैं। मैं वहां पे वो बात नहीं कर रहा। यू नो समथिंग, somebody is bringing you directly। मेरे अभी हाल में पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने मित्र के घर में गया, वहाँ बैठा था, उन्होंने बोला ये हम वहाँ से उस जगह से प्रसाद लेके आए, खाओ। मुझे उन्होंने अपने घर में कुछ और काम के लिए बुलाया, या कुछ और काम के लिए बैठे, या वहाँ से लेके आए प्रसाद। ज़्यादा विवाद में भी नहीं बैठा, लेकिन मुझे उनको जीतना भी है, मेरा उनसे प्यार चल रहा है, मेरे उनसे बातचीत चल रहा है, मेरा उनको उनके लिए प्रार्थना चल रहा है, तो मेरे प्रियो ध्यान रखें। लेकिन 28 आयत में क्या है? अगर कोई कमजोर भाई है तो, इफ एनीवन सेज टू यू दिस इज मीट सैक्रिफाइस टू आइडल्स, डू नॉट ईट फॉर द सेक ऑफ वन हु इन्फॉर्म्ड यू एंड फॉर कॉन्शियस सेक। किस व्यक्ति के लिए? किस व्यक्ति के लिए? कमजोर व्यक्ति। कलीसिया में ध्यान रखो, बहुत सारे कमजोर होते हैं, बहुत सारे कमजोर भी होते हैं। इसीलिए चर्च में हम वो कार्य करें। आपका खाना आपके घर में आपको मुबारक हो, आप मीट खाते हो, आप बकरा खाते हो, आप जो खाते हो आपको मुबारक। हम इसलिए बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके साथ सिर्फ खाने की बात नहीं है, वहाँ पे 31 आयत में एक और बात सिखाना नहीं, पहले क्या है? यदि तू चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, उसमें कुछ भी करने में क्या है? एक पुरुष को प्रभु ने कैसे बनाया? मनुष्य को बनाया, पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष को उसके अंग के साथ परमेश्वर ने पुरुष होने के लिए बनाया। कैसे बनाया? पुरुष होने के लिए। वो अगर स्त्री बनकर रहना चाहता है तो प्रभु चाहता है? वो प्रभु कभी नहीं चाहता। तो पुरुष लंबे बाल रखें, प्रभु चाहते हैं? पुरुष बालियां डालें, प्रभु चाहते हैं?
पुरुष भी सलवार कमीज डाल के जाएं, पुरुष भी चूड़ी डालें, प्रभु चाहता है? आप बताओ ना। नहीं चाहता। स्त्री को जब बनाया तो कह रहे तब भी बालियां नहीं थी, लेकिन अब स्त्री का जो पहरावा है, स्त्री अगर बाल कटा लें वो सही है। सब बातें उचित है, अच्छा है, फिर क्या हुआ? वो अच्छी लग रही है, इंदिरा गांधी जी ने कटवाया था, है ना? फिर क्या हुआ है? आप कुछ भी कह सकते हैं किसी बात के लिए, उचित है, लेकिन क्या ये लाभदायक है? क्या इससे निर्माण हो रहा है किसी का? क्या आपके जीवन में इससे कोई उन्नति हो रहा है जो आप कर रहे हैं? क्या आपके आत्मिकता में कोई बढ़ोतरी हो रही है? कोई कमजोर व्यक्ति है, उसके जीवन के लिए क्या आप उसके लिए आशीष का कारण ठहर रहे हैं या ठोकर का कारण ठहर? मुझे जीन्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। 2005 में ग्रेजुएट होने से पहले, 2005 में ग्रेजुएट होने से पहले बाइबल कॉलेज में एक बारी मैं जीन्स पहन के मैं चल रहा था, तो मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा, यू गोइंग टू बी पास्टर? नहीं, आई वुड लाइक, मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि मैं पासवानी सेवकाई करूँ। यू नो व्हाट इज द ड्रेस यू आर वेयरिंग? आप जो पैंट पहना है, आप ये कौन सा ड्रेस है पता है? तो नहीं मुझे पता, तो शायद मैं पहले भी शायद बोल चुका हूँ। तो कह रहे ये जो जीन्स है ना, ये काउ बॉयज का ड्रेस है। क्या है? काउ बॉयज। काउ बॉयज के बारे में आप गूगल सर्च करना तब पढ़े लगे काउ बॉयज कौन होते। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे जीन्स, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया रैंगलर, कुछ समय के रैंगलर, कुछ समय का जो बढ़िया थे, आजकल और भी बहुत सारे आ गए, तो वो जीन्स को मैंने अपनी पेटी में लपेट के रखा, मतलब बंद, उसको तय करके रखने के बाद मैंने अपने फॉर्मल्स निकाले। उस दिन से लेकर आज तक प्रभु अनुग्रह करता, मैंने फॉर्मल ही डाले हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, क्यों मैंने कुछ चीज़ों को जीवन में अनुभव किया, ताकि जब उन्होंने मुझे सिखाया, एक पास्टर होते, उन्होंने फिर मुझे मेरी क्लास लगाई थी, वो पूरा बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। एक पासवान दूसरे के सामने जब खड़ा होता है, उसका ना सिर्फ उसकी बोली, ना सिर्फ उसका पहरावा, उसके जीवन, उसका चरित्र सब लोग देखते हैं। और आज प्रभु हमारे चरित्र के द्वारा भी कार्य कर, हमारे पहरावे की जरूर आवश्यकता है, हमारे ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन क्या इसके द्वारा कमजोर? तो यहाँ पे एक मैच्योर क्रिश्चियन, अगर एक परिपक्व मसीह है, परिपक्वता में है, तो प्रभु वहां पे कह रहा है कोई बात नहीं, तुम्हारा विवेक जैसे तुम्हें कह रहा है तुम करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियस। इफ योर इनर कॉन्शियस सेज इट इज ओके, यू आर डूइंग इट, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट इज प्रॉफिटेबल, स्पिरिचुअल प्रॉफिटेबल। ये बात समझे कि आत्मिकता में क्या लाभ है, आत्मिक तौर पर क्या इससे मुझे लाभ मिलता है। फिर उसके बाद 29 आयत के आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है 29 आयत में? मेरा मतलब तेरे विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। कई लोग बोलते हैं मुझे स्वतंत्र, मैं फ्रीडम, मैं फ्री हूं, मैं कपड़े छोटा, मतलब एक लड़की या एक औरत और एक महिला कह सकते हैं मेरे कपड़े पहनने की मुझे स्वतंत्रता है, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं। यू मे से लाइक दैट, आप कह सकते हैं, लेकिन क्या आपके उस पहरावे से, क्या आप दूसरों को किस प्रकार आप आकर्षित कर रहे हो? आपके उस कपड़े पहनने से आप किसी को आकर्षित कर रहे हो, या किसी के जीवन के लिए उस कपड़े के द्वारा कोई लाभ हो रहा है? आपके कपड़े पहनने से किसी को लाभ होता है? मुझे बताओ, किसी को नहीं लाभ। आप महंगे से महंगा कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, आप छोटे से छोटा कपड़ा पहनो, ढके हुए कपड़े पहनो, आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा इससे लाभ नहीं हो रहा था। बट रैदर व्हेन यू ड्रेस अप, जब आप तैयार होते हैं, जब आप यहाँ पे खाने के समय, मैंने बताया ना 31 में लिखा है चाहे जो भी करो, दैट इंक्लूड्स एवरी एक्शंस, एवरीथिंग,
अब मैं वो वर्ड यूज कर सकता हूँ, एवरी एक्टिविटी। आराधना इज नॉट एक्टिविटी, आराधना एक सेवकाई है। आराधना एक प्रभु के लिए हमारे तरफ से किया हुआ एक भेंट है। एक्टिविटी वी डू डेली, हम प्रतिदिन एक्टिविटी करते हैं, हमारे कार्य करते हैं, काम करते हैं। सो हमारे जीवन में हमारे क्या है? 34वीं आयत में क्या है? यदि हाँ हाँ सांझी होता मतलब मैं उसमें शामिल होता हूं, फिर तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? नहीं होती। मेरे प्रियो 31 आयत में, इसलिए यदि तुम खाओ या पियो ये याद रखो परमेश्वर की महिमा। सो यहाँ पे मार्गदर्शक क्या है? निस्वार्थ और ना ठोकर देने वाला जीवन। सो जो अभी मैंने पॉइंट्स बताया उसका शीर्षक है अनहिंडरिंग लाइफ। पहले था अनसेल्फिश लाइफ, सेकंड इज अनहिंडरिंग लाइफ। मेरे जीवन से किसी को ठोकर ना पहुंचे, मेरे पहरावे से, मेरे बातचीत से किसी को ठोकर ना पहुंचे। आपके गाली निकालने से आपको पता कितने लोग ठोकर खाते हैं? आपके बकबक करने से कितने लोग ठोकर खाते हैं आपको पता नहीं? कई बार हम नहीं सोचते, हम बोलते रहते हैं। हम कई बार किसी के तरफ इतना मतलब डिपेंड हो जाते, इतना बकबक करने लग जाते, सॉरी इतना बोलने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या बोल जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है? देखने वाला सोचता है यार ये आपस में कौन है? ये भाई बहन है, ये फ्रेंड है, ये पति पत्नी है? हमारे एक्शंस कैसे हैं? हमारे कार्य कैसे हैं? हमारे जीवनी कैसे हैं? प्रभु को महिमा दे रही कि नहीं? मेरे प्रियो, इस 9वें महीने 2024 इसके पहली तारीख में प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया आराधना के लिए। प्रभु के मेज के सामने आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आज हमें ये सिखा रहा है, हमारे जीवन में एक माप होना चाहिए जिसके द्वारा प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक है, वो यीशु मसीह, क्योंकि उसने निस्वार्थ सेवा किया, निस्वार्थ उसने प्रेम किया और वो ठोकर नहीं देता। फरीसी और सदूसी ठोकर चाहे खाए या उनके जीवन में बात हो, वो ठोकर नहीं खाते थे, वो उनके लिए वो शिक्षा देते थे। लेकिन क्या हम जो अगर किसी को दिखा रहे हैं, क्या उसके द्वारा हम शिक्षा दे रहे हैं? मान लीजिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम उनको कुछ सिखाते हैं? मैं गाली नहीं निकालता तो मेरे साथ जो सैर करने वाले, मेरे साथ जो जिम में आते हैं, उनको मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं निकाल रहा, मेरे ना निकालने की बात क्या है? क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया एक ही जबान से आप प्रभु की महिमा और निंदा नहीं करना, गाली नहीं निकालनी, उसके कर्ज नहीं करना, आशीष नहीं दे। मतलब आप कहते हो ओ जय जय बोलते हो, लेकिन साथ साथ में आप माँ बाप करोगे, सही नहीं, गलत हो जाता है। तो प्लीज, तीसरी और आखिरी और सबसे उत्तम बात, हमारे लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 32 और 33 आयत में समाप्ति करते हुए बोलना चाहता हूँ, तुम ना यहूदी ना यूनानी ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का जीवन, एक जिंदगी जो प्रभु की महिमा करता है, वो कलीसिया के ध्यान रखता है, वो यहूदियों का ध्यान रखता है, यूनानियों का, मतलब मसीही गैर मसीही। उस समय दो वर्ग थे, यहूदी और यूनानी, और साथ में मसीह की कलीसिया भी। वहां पे सिर्फ दो कास्ट थे उस समय, तो उसके ऊपर कास्ट के ऊपर बात किया। फिर बोला मसीह की कलीसिया जिसमें सब एक है, देयर इज नो डिवीजन। वहां पे कोई विभाग नहीं, कोई बंटवारा नहीं, कोई अलग नहीं किया, लेकिन वहां पे जो दो हैं उसके साथ एक और बात प्रभु ने बोला, मसीह की कलीसिया करनी। पॉल वेरी पर्सनली डिस्क्राइब्स अ गॉडली वॉक। पौलुस 32 आयत में बता रहा, मेरा चाल चलन परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर जैसा हो। कैसा हो? अभी हम एक बात सुन रहे थे, प्रभु ने हमें क्यों बनाया? मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है? मसीह जीवन का लक्ष्य, गोल क्या है? लक्ष्य क्या है? मैंने बहुत पहले भी सिखाया, दोबारा सिखाया। व्हाट इज द गोल ऑफ क्रिश्चियन लाइफ? मसीह जैसा बनना।
और मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा करना। The purpose of Christian life is to glorify God, but the goal of Christian life is to be like Jesus. मैं और आप क्यों मसीह जीवन जी रहे हैं? एक दिन हम उसको देखेंगे। एक ऐसा समय आएगा जैसा वो है मैं उसको देखूंगा, उसके समान होने के लिए। जैसा वो पवित्र है मुझे पवित्र बनना है, जिस प्रकार वो चमकने वाला, वो महान है, मैं भी वैसा उस तरह उसके समान होऊंगा, उसको देखने पाऊंगा आमने सामने। हालेलुया। मेरे प्रियो, गॉडली लाइफ क्या है? किसी को ठोकर देने वाला है, प्रभु के अनुसार चलने वाला जीवन। मेरी गवाही, मेरे ना सिर्फ बोलने की गवाही बल्कि मेरे जीवन की गवाही, किसी को ठोकर ना दे। किसी को ठोकर देने का मतलब क्या है? किसी को मार ना दे, किसी को गिरा ना दे, हैं? किसी को गिरा ना दे। आप अगर मसीह जीवन जी रहे हो, आपके जीवन से कोई लाभ नहीं है मेरे प्रियो। आप प्रभु ने आपको इस जगत का नमक बनाया, इस जगत की ज्योति बनाया। आपके जीवन से स्वाद नहीं झलक रहा, आपके जीवन से रोशनी नहीं चमक रही, तो मेरे प्रियो वो ठोकर देने वाली जिंदगी है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है हमारे जीवनों में हम ठोकर देने वाले नहीं। सो गॉडली वॉक। और 33 आयत में एक और बात लिखा है, समाप्ति करता हूं। वहां पे लिखा है, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपनी नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वह उद्धार का। अ गॉडली वर्क, एक परमेश्वर का कार्य करना हमसे। क्यों हमें दूसरों को प्रसन्न करना है? दूसरों को ठोकर क्यों नहीं देना? क्योंकि वचन में क्या लिखा है? 33 उसके आखिरी आयत में, आखिरी हिस्से में क्या लिखा है? हम उनके लिए उद्धार का कारण हैं। We may save others, we may deliver them from the clutches of sin and Satan. आप भी उनकी तरह लड़ते रहोगे, आप भी उनकी तरह गाली गलौज करते रहोगे, आप भी उनकी तरह फिक्र करते रहोगे, आप भी उनकी तरह निराशा में होंगे, आप भी उनकी तरह हमेशा रोते रहेंगे, आप भी उनकी तरह हमेशा शिकायत करते रहेंगे। कोई आपसे क्या लेगा? कोई आपके पास क्यों आएगा? अगर आपके जीवन में आप लाभदायक हो, आप आशीष में हो, आप प्रभु की महिमा कर रहे हो, अपने शरीरों के द्वारा, अपने कामकाज के द्वारा, अपने खाने पीने के द्वारा, लोग आपसे आके पूछेंगे। आप डैनियल और उसके दोस्त घास, जो दिया हुआ घास मीन्स जो उनको शाकाहारी खाने दिया, तब भी वो हष्ट पुष्ट रहे, सफल रहे, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। उस समय उनके सामने राजा का खाना रखा गया तो राजा का दाख मधु पी, लेकिन डैनियल और उसके साथियों ने मना किया, इनकार किया। हम प्रभु के सामने ऐसा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, एक समुद्री बीच में दो व्यक्ति चल रहे थे। एक व्यक्ति बड़े दूर से एक बात पर ध्यान दिया, समुद्र में कुछ चल रहा था, तो उनको दूर से लगा कि कोई कुछ झुककर कुछ कर रहा है समुद्र में। तो ये दो व्यक्तियां और नजदीक गए। नजदीक गया तो कह रहे कोई झुककर कुछ। हम हर एक व्यक्ति को शायद नहीं जीत पाएंगे या जीतेंगे नहीं, पर हम जीतने की कोशिश, प्रयास कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीतें, लेकिन प्रभु चाहता है कम से कम एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव करें। आमीन। प्रभु हमारी सहायता करें। जब हम इस मेज के सेवकाई में जा रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं क्रूस की मौत यीशु मसीह ने इसलिए सहा कि वो अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे। हमें भी आज्ञा का उसने एक वचन सिखाया। क्या सिखाया? कि मैं उसकी मर्जी को पूरा करूँगा। मैं अपने आप को देने के लिए आया, हमारे पापों के, हमारे रोगों के, हमारे श्राप का अंत करने के लिए यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू, उसका बदन हमारे लिए टूटा जाना अवश्य था। मेरे प्रियो, इसलिए आज जब हम इस मेज के सामने आते हैं,
इस प्याले में से पीते, इस रोटी में से खाते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इसको क्या है अनुचित रीति से ना, हम बुराई से ना लें, रीति से ना लें। लिखा वचन में, अगर आप अपने जीवन में अनर्थ बातें रखते हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। उसी प्रकार अगर आपने कोई पाप किया है और आपने उसका तौबा नहीं किया, तो मेरे प्रियो, आप इस मेज में शामिल होते हैं, आप सजा के हकदार हो जाते हैं। प्रभु, आप उसका परिणाम आपको सहना पड़ता है। सीधा मतलब, कई लोग बीमार हो गए, कई लोग सो गए, कई लोग अपने जीवन में निराशा का सामना करते, क्योंकि हमने पाप का पश्चाताप नहीं किया, हमने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा, हमने गुनाहों को नहीं त्यागा, हमने प्रभु के पीछे चलने के लिए अपना मुंह नहीं फेरा, अपना मन नहीं फेरा, अपने जीवन को नहीं हमने संवारा। जब ऐसा नहीं करते मेरे प्रियो, ये रोटी और ये प्याला हमारे लिए आशीष नहीं ठहरता। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने उद्धार पाया, जिसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों को धो लिया, जिसके जीवन में उसे विश्वास है कि आज मैं मर जाऊंगा तो मैं स्वर्गों में यीशु के साथ रहूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए वो महान कार्य किया, उसने पिता से मिलाया, उसने मेरे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया, उसने मुझे छुटकारा दे दिया, उसने मुझे अनंत जीवन दे दिया। जो कोई ये विश्वास करता है वो जरूर इस मेज में शामिल है।